के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का 64 योगिनी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होने जा रहा है। अगर आप शत्रु, कर्ज, बीमारी, तंत्र बाधा से परेशान हैं तो सुरक्षा के लिए ये साधना बहुत ही जरूरी मानी जाती है। इस साधना के द्वारा आप अपने पूरे परिवार को सुखमय जीवन दे सकते हैं। वहीं पर आप व्यापार, नौकरी और शत्रु से पूरी तरीके से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस रोमांचक साधना को सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कार्तिकेय आकर्षण बीज मंत्र की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कार्तिकेय आकर्षण बीज मंत्र या कार्तिकेय आवाहन बीज मंत्र का उपयोग हम अपने जीवन में क्यों करें। पहले के जमाने में ये हुआ करता था कि जब लोग किसी युद्ध पर जाते थे, किसी विवाद के लिए जाते थे, कोई ऐसी जगह जाते थे जहां पर असुरक्षा की भावना हो, तो वो लोग एक विशेष प्रकार का यंत्र या कोई कागज या कोई गुटका ऐसा लेकर जाते थे जो कि कार्तिकीय बीज मंत्र से अभिमंत्रित हो। उनका मानना होता है कि ये चीज ले जाने से उनकी विजय होगी, विवाद में विजय होगी, कहीं कुछ असुरक्षा की भावना है वहां सुरक्षा मिलेगी, इस तरह की बातें। तो लोग पहले से इनका उपाय करते आ रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि इनके मंत्रों के बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन इनकी जो आवाहन या इनके जो बीज मंत्र हैं, इनका जो आकर्षण बीज मंत्र माना गया है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बीज मंत्र और मंत्र में सिर्फ यही फर्क है कि मंत्र में ओम लगता है, बीज मंत्र में ओम नहीं लगता। तो ये आपको क्या करना होता है, कार्तिकेय आवाहन बीज मंत्र यानी इसको किसी वस्तु पर, किसी चीज पर स्थापित करने की विधि, आवाहन, उसे आवाहन कहा गया है। आकर्षण यानी उसे इनवाइट करना कहते हैं, स्थापित करना कहते हैं। तो इस तरीके से सवाल है, इसके बेहिसाब फायदे मिलते हैं। भगवान कार्तिकेय की अगर बात करते हैं तो इनके अलग अलग नाम हैं। इनके मुरुगन नाम है, इनका स्कंद नाम है, और भी अनेकों इनके नाम हैं। और जो इनकी शक्ति है वो ये मानते हैं कि ये देव सेना के सेनापति माने जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि किसी भी तरह के शत्रु हो और या कोई माया जाल कर रहा है, कोई तंत्र बाधा कर रहा है, तो कार्तिकेय मंत्र का अगर उपयोग किया जाए तो माया जाल या ब्लैक मैजिक या कोई साजिश या कोई षड्यंत्र ये अगर कोई कर रहा है तो वो टूट जाता है। तो इसके लिए इनकी साधना बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। यानी आप अगर महसूस कर रहे हैं कि आपकी खुशहाल जीवन में अचानक ही विघ्न आ गया है, पता नहीं जैसे किसी की नज़र लग गई है, आपके परिवार में क्लेश शुरू हो गया है, आपका नौकरी में उन्नति है रुक गई है, और आपका जो बिजनेस में है उसमें रुकावटें आ गई हैं, शत्रुओं की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है, इस तरीके से अगर आपको महसूस हो रहा है तो कहने का मतलब है कि कोई न कोई ऐसे लोग हैं जो आपके लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं और आपकी बुराइयां कर रहे हैं, आपकी बैड पब्लिसिटी कर रहे हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि आपका परिवार तरक्की पर जाए। ऐसे लोग कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। इससे आपको बहुत नुकसान होता है कि चाहे इसमें तंत्र बाधा हो, चाहे ब्लैक मैजिक हो, या किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा हो, वह आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो आज का विषय उन लोगों के लिए है जो अच्छी तरीके से अपने जीवन चला रहे थे, अचानक उनके जीवन में कुछ अड़चने आ जाती हैं, और अड़चने आती हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उनके ऊपर आती है, उनके परिवार के ऊपर किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से कोई न कोई अड़चन आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग कहते हैं कार्तिकेय आकर्षण बीज मंत्र का उपयोग करें। कैसे करें? ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। अपने सामने लाल कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर भगवान कार्तिकेय का फोटो रखें, भगवान मुरुगन का फोटो रखें। अगर आपको नहीं मिलता तो इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, तो वो फ्रेम करके आप अपने सामने लाल कपड़े के ऊपर वो फोटो रखें। रखने के बाद
आप सुप्री मुद्रा लगाएं। सुप्री मुद्रा लगाने के बाद आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हुए 10 बार आप प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद कार्तिकेय आवाहन बीज मंत्र ह्रीं स्कंदाय क्लीं वौसठ, 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 ह्रीं स्कंदाय क्लीं वौसठ। मैं एक बार फिर से मंत्र रिपीट करता हूँ। ह्रीं स्कंदाय क्लीं वौसठ, ह्रीं स्कंदाय क्लीं वौसठ। इस बीज मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। ये महज 11 दिन का प्रयोग है और आपको 11 माला 11 दिन तक इस मंत्र का जाप करना है। 12वें दिन किसी को फल या भोजन का आप दान कर दें। इसमें आप किसी भी माला का उपयोग कर सकते हैं, चाहे वो रुद्राक्ष का हो, चाहे स्फटिक का हो, चाहे मूंगा का माला हो, चाहे मोती की माला हो। किसी भी माला से ये मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो याद रखें, 11 माला 11 दिन तक 12वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। तो एक हाथ से मुद्रा लगाएं, एक हाथ से माला से जाप करें। अब अगर आपके पास माला नहीं है तो बिना माला के भी आप कर सकते हैं। दोनों हाथ से मुद्रा लगा लें, आधा घंटा मंत्र का जाप करें। आधा घंटा मंत्र का जाप करें। 11 दिन 12वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि आपको फायदा मिलना शुरू हो गया। फायदा मिल रहा है तो आप 11 दिन का फिर आगे कंटिन्यू करते चले जाइए इस तरीके से। तो अब क्या होता है कि जैसे आप किसी भी विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं तो कोई सुपारी या हल्दी का टुकड़ा अपने पास रखें, अपने हाथ में ले लें। अपने हाथ में लेने के बाद एक माला यानी 108 बार कार्तिकेय आकर्षण बीज मंत्र का जाप कर लें और अपने पर्स में रखें, अपने जेब में रखें और फिर जाएं। आप विवाह के लिए जा रहे हैं, विवाह में अड़चनें आ रही हैं, बातचीत के लिए जा रहे हैं, तो हल्दी का टुकड़ा अपने पास रख के एक माला आप कार्तिकेय बीज मंत्र का जाप करें और जाएं। यानी किसी भी कार्य के लिए, विवाद के लिए, किसी भी विषय के लिए आप घर से बाहर जा रहे हैं, किसी भी प्रकार की मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो ये एक माला मंत्र का जाप करें हल्दी के ऊपर, हल्दी के टुकड़े के ऊपर, और उसे अपने जेब में रखें और जाएं। यानी जो शुभ कार्य होते हैं उसके लिए हल्दी का टुकड़ा रखें, लेकिन जो तामसिक तरीके के कार्य होते हैं, कोई विवाद चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कोई डिबेट चल रहा है, कोई कोर्ट कचहरी चल रही है, ऐसी जगह पे आप सुपारी का उपयोग करें। तो सेम तरीका है, एक सुपारी हाथ में लें, एक माला मंत्र का जाप करें, अपने जेब में रखें और जाएं। इस तरीके से आप महसूस करेंगे कि बहुत जल्दी आपके अंदर एक परिवर्तन महसूस होगा और बदलाव महसूस होगा। और इसकी खास बात है, किसी भी पंचमी से, किसी भी चतुर्थी से और किसी भी बुधवार से इनके मंत्रों का जाप शुरू किया जा सकता है 11 दिन के लिए। अगर आपको लाभ मिलता है तो किसी की मदद अवश्य करें। और लेकिन इसके पहले कुछ नियम भी जान लेते हैं। नियम का जानना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूरी दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़े या लेना पड़े, यानी दलाली लेनी पड़े या देनी पड़े, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है। इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, ये जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का अघोर अष्टलक्ष्मी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होगा। इसमें माता लक्ष्मी के सभी स्वरूपों की गोपनीय विधि से साधना करवाई जा रही है। इसकी वजह से साधक को कार्य सिद्धि, व्यापार सिद्धि के साथ सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। अगर आप कार्य व्यापार में असफलता, नौकरी में असफलता, प्रमोशन, धन से संबंधित विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना में अवश्य भाग लें। अगर आप इस साधना को सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से इस साधना में भाग ले सकते हैं। किसी कारण से आप पर्सनली नहीं आ सकते तो इसे ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं।